हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में क्या फ़र्क होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इनके डिफरेंसेस को नहीं समझ पाते हैं और इसलिए वो इंग्लिश में गलती कर देते हैं। जैसे अगर ये बोला जाए आई हैव गॉन टू मुंबई इन मार्च या आई वेंट टू मुंबई इन मार्च, अब इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या आप बता सकते हैं? अगर नहीं तो आज इनके डिफरेंसेस को आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत आसानी के साथ सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट यानी पास्ट एंड डेफिनेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पास्ट एंड डेफिनेट से स्पेसिफिक टाइम यानी विशिष्ट समय या मखसूस वक्त के बारे में पता चलता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट से स्पेसिफिक टाइम यानी विशिष्ट समय या मखसूस वक्त के बारे में पता नहीं चलता है। अब इन्हें और आसानी से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इन्हें बिल्कुल आसानी से समझ सकें और इनका इस्तेमाल आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकें। तो देखें, पहला एग्जाम्पल क्या है। आई वेंट देयर इन मार्च, मैं वहाँ मार्च में गया। अब ध्यान दें, ये पास्ट एंड डेफिनेट में इसलिए बनाया गया चूँकि इस सेंटेंस में मार्च यानी किसी महीने के बारे में बात की जा रही है, जिससे एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में पता चल रहा है। जबकि नेक्स्ट देखें, आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए इसे बनाया गया क्योंकि इस सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताया जा रहा है। अगर आप ऐसा बोल देते आई हैव गॉन देयर इन मार्च, तब ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस से स्पेसिफिक टाइम के बारे में पता चलता है तब हम उन्हें हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट में ही ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सोल्ड हिज कार यस्टरडे, उसने अपनी कार कल बेच दी। अब यहाँ भी ध्यान दें, इसे पास्ट एंड डेफिनेट में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ यस्टरडे यानी कल के बारे में एक स्पेसिफिक डे के बारे में बताया जा रहा है। जबकि नेक्स्ट देखें, ही हैज सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेच चुका है। अब इससे प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए बनाया गया कि इस सेंटेंस से किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं पता चल रहा है। अगर आप ऐसा बोल दें कि ही हैज सोल्ड हिज कार यस्टरडे, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा। एक चीज़ आप और समझें ताकि आपसे कभी मिस्टेक नहीं हो। प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान या हाल, परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्ण या मुकम्मल। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट खुद ही इंडिकेट करता है कि वो काम, वो एक्शन जो वर्तमान में परफेक्ट हुआ हो, जो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ हो, यानी वर्तमान में पूर्ण हुआ हो, जो हाल में ख़त्म हुआ हो। जबकि पास्ट एंड डेफिनेट से ये पता चलता है कि कोई काम को ख़त्म हुए कुछ देर हो गया हो। तो जब भी किसी रिसेंट एक्शन के बारे में, जो काम फ़ौरन ख़त्म हुआ हो, उसके बारे में बताना हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जबकि किसी काम को ख़त्म हुए देर हो गया हो, यानी रिमोट एक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तब हम पास्ट एंड डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। When did you buy your मोबाइल, आपने अपना मोबाइल कब खरीदा। I bought it last week, मैंने इसे पिछले हफ्ते खरीदा। अब ध्यान दें, इसे भी पास्ट एंड डेफिनेट में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक एक स्पेसिफिक वीक के बारे में, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर आप ऐसा बोल दें इसे कि आई हैव बॉट इट लास्ट वीक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस से किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं पता चले। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ टेंसेस शो द पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट एंड डेफिनेट हो, इन दोनों टेंसेस से पास्ट के बारे में इसलिए पता चलता है कि ये किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी काम के बारे में ख़त्म हो गया हो, उसकी चर्चा होती है इन टेंसेस से। जैसे एग्जांपल देखें, आई हैव बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा है,
ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये बता रहा है कि खरीदने का काम कंप्लीट हो गया। या देखें, आई बॉट ए मोबाइल, मैंने एक मोबाइल खरीदा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इससे भी ये पता चल रहा है कि खरीदने का काम पूरा हो गया। अब ये दोनों इसलिए सही होगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस में जिनसे किसी भी विशिष्ट समय के बारे में, मखसूस वक्त के बारे में चर्चा नहीं हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये दोनों भी सेंटेंसेस इसलिए सही हैं कि यहाँ भी किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में होता है तब हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ध्यान दें, आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वेंट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म गो से बना। नेक्स्ट देखें, देयर, ये देयर ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हिंदी हुई मैं वहाँ गया। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को देखें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, हैव का इस्तेमाल किया गया, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया और देयर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसे आसानी से समझने के लिए आप सिर्फ ये ध्यान दें कि हैज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी एक नाम एनी वन नेम के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और बाकी हर जगह हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट शोज ट्रैवल एक्सपीरियंस, यानी जब किसी सेंटेंस से ट्रैवल एक्सपीरियंस यानी यात्रा के अनुभव के बारे में, सफ़र के तजर्बे के बारे में बताया जाए तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आई हैव विजिटेड मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, मैंने भारत के कई राज्यों का दौरा किया है या मैंने भारत के कई रियासतों का दौरा किया है। अब इस सेंटेंस से एक ट्रैवल एक्सपीरियंस यानी यात्रा के अनुभव, सफ़र के तजर्बे के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन टू मुंबई रिसेंटली, मैं हाल ही में मुंबई गया हूँ। अब ध्यान दें, इससे भी ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, वे लोग दिल्ली बहुत बार गए हैं। अब ध्यान दें, मेनी टाइम्स मीन्स बहुत बार। अगर होता है कि वे लोग दिल्ली कई बार गए हैं तो मेनी को आप सेवरल कर देते, दे हैव गॉन टू दिल्ली सेवरल टाइम्स। वे लोग दिल्ली एक बार गए हैं, दे हैव गॉन टू दिल्ली वन टाइम। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ बीन टू गोवा ट्वाइस, वह गोवा 2 बार गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखें, बोथ टेंसेस कैन बी यूज्ड इफ देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टाइम इन द सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में अगर स्पेसिफिक टाइम की चर्चा नहीं की जाए तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखें, हैव यू बीन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यस आई हैव बीन टू दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली गया हूँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो आप या तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बोलें या प्रेजेंट परफेक्ट में बोलें, ये दोनों सेंटेंसेस सही होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यस आई वेंट टू दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब गए। अब ध्यान दें, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। जब इसका जवाब ऐसा देना हो, आई वेंट टू दिल्ली इन 2020, मैं 2020 में दिल्ली गया। अब ध्यान दें, इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। अगर इसे ऐसा आप बोल दें, आई हैव गॉन टू दिल्ली इन 2020,
तो यह सेंटेंस गलत इसलिए होगा कि यहाँ इन 2020 एक स्पेसिफिक ईयर के बारे में बताया जा रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम की चर्चा हो रही है। और जब भी मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस से स्पेसिफिक टाइम की चर्चा होगी तब हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। मुझे लगता है आपने इन डिफरेंसेस को आसानी से समझ लिया होगा। मुझे लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट एंड डेफिनेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन्हें आपने आसानी से सीख लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।